सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है जो कि है इंडियन नेवी में रिक्रूटमेंट ऑफ नवल सिविलियन स्टाफ के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ डिटेल में हम बात करेंगे, क्या क्या लास्ट डेट है, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या पोस्ट है, फीस कितनी भरनी है, कब से आप फॉर्म को भर सकते हो, सारी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इनसेट 01/2024, यानी कि इनसेट की फुल फॉर्म ये होती है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें नवल सिविलियन स्टाफ की रिक्रूटमेंट की निकली है रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे इन्होंने। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक। ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट। तो इनका वैकेंसी का बाइफरकेशन ये आप देख सकते हैं। ग्रुप सी में ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन का है, 2 पोस्ट है। ग्रुप बी में फायरमैन के लिए ये दिया हुआ है वेस्टर्न नवल कमांड में, ईस्टर्न नवल कमांड, साउथर्न और अंडमान निकोबार। इनकी वैकेंसीज ये दी हुई है कैटेगरी वाइज। और ये है टेबल सी फायर इंजन ड्राइवर के लिए, अलग अलग नवल कमांड में अलग अलग वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। और ये है ट्रेडमैन मेट के लिए, अलग अलग कमांड में अलग अलग वैकेंसी, ये भी है कैटेगरी वाइज। और ये है पेस्ट कंट्रोल वर्कर, ये है कुक, और ये है एमटीएस मिनिस्ट्रियल के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है मेरे को। ये कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं इन्होंने। एज लिमिट की बात कर लेते तो एज लिमिट में चार्जमैन में एम्यूनिशन और फैक्ट्री के लिए 18 से 25 साल, चार्जमैन मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल, और ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 25, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27, और जो बची हुई जो पोस्ट है ट्रेडमैन मेट, पीसीडब्ल्यू, कुक और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप में आपके पास बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ के साथ, और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, चार्जमैन फैक्ट्री में आपके पास सेम वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ठीक है, चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और 2 साल का अनुभव होना चाहिए क्यूसी डिपार्टमेंट में। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये दी हुई है, बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और ड्राफ्टमैनशिप की आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। ओके, फायरमैन में आपके पास 12th होना चाहिए, और फायर फाइटिंग का जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। और ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जैसे कि हाइट इसमें 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर एसटी वालों के लिए छूट है। चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए 81.5, फुल आने के बाद 85। वेट आपका मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, और आई साइट 6/6 की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और वो एंड्योरेंस इसमें टेस्ट होगा आपका। फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 किलोग्राम टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर इन 56 सेकेंड 96 सेकेंड, यानी कि आपको 63.5 किलो का कुछ मतलब सामान होगा या आदमी होगा, आदमी तो नहीं होगा, खैर सामान ही होगा, वो 183 मीटर आपको लेकर जाना है, मतलब चलना है उसे लेके कितने सेकंड में, 96 सेकंड में। ठीक है, 6 × 6 6 × 36, यानी कि 96 सेकंड, यानी कि क्या आपका कितना हो गया, 1 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, और क्लियरिंग 2.5 मीटर बोथ लॉन्ग जंप। हाँ, जो एक क्या नाम है, एक डिच होगी, मतलब खुदाई सी होगी, गड्ढा सा होगा, वो होगा 2.7 मीटर चौड़ा। ठीक है, उसको पार करना होगा, लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप कहने का मतलब। ठीक है,
और 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप मतलब चलना है, 3 मीटर रस्सी पे चढ़ना है, ठीक है, अपने हाथों और पैरों से, ठीक। और फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सेम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एंड्योरेंस टेस्ट भी है यहाँ पे। ट्रेडमैन मेट के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई कौन सी चलेगी इसमें, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि इन्होंने एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। पीसीडब्ल्यू के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए आपके पास। कुक के लिए आपको सिंपली 10वीं और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और एमटीएस में सिंपली आपके पास 10वीं होनी चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए, ठीक। नेचर ऑफ ड्यूटी जो प्रोफाइल क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के रिगार्डिंग, वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेना आप। इस पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। और आपको जहाँ से फॉर्म भरना है वो भी उसी के नीचे मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उसी पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा ये, ओके। तो वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन्होंने ग्रुप बी का और ग्रुप सी का अलग अलग, मुझे खैर इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, सारा सेम सही है। तो कैटेगरी वाइज जिस भी आप कैटेगरी में हो, जिस भी ग्रुप में भरना चाहते हो, उस कैटेगरी वाइज हिसाब से आप देख सकते हैं आप अपना, ठीक है। रिलैक्सेशन। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन 3 कैटेगरी वालों को 295 रुपये की फीस पे करनी होगी, ठीक है, पर पोस्ट। और एससी एसटी पीएच एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट, इनको एग्जामेशन मिलेगी, यानी कि इनको फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फी पे कर दी उसके बाद आपकी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ में इनका एग्जामिनेशन होगा, ओके। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर देन वन मोर देन शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहता है वो उसको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उनका एग्जामिनेशन, जैसे कि मान लो आपने एमटीएस का भी भरा है इसमें, और आपने ड्राइवर का भी भरा है या फायरमैन का भरा है, कोई भी, ठीक है। तो उन दोनों का एग्ज़ाम सेम दिन हो सकता है, सेम शिफ्ट में हो सकता है, अलग अलग सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, तो दूसरा आपको अबॉर्ट करना पड़ सकता है, यानी कि छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ पहले सोच लेना कि दूसरा भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, उसी के बाद आप भरना, ठीक है, डिसाइड करके। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या आपका रहने वाला है, आपका सिंपली एक एग्ज़ाम होगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप ये सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई और जीके हो गई। 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। और ये डिटेल में आपका सिलेबस ये दिया हुआ है पोस्ट वाइज, आप देख लेना, ठीक है। और मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ इसमें। नॉर्मलाइजेशन यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फायरमैन के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपको मैंने जो टेस्ट है वो बता दिया है, ठीक है। लॉन्ग जंप होगी, दौड़ होगी, और हाइट वेट आपका नापा जाएगा। 20 जुलाई से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और 2 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। 2 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले आप फॉर्म को भर लेना। एडमिट कार्ड भी आपके ऑनलाइन आएंगे, बाय पोस्ट आपके घर नहीं आएंगे। और देख लेते हैं इन्होंने और क्या क्या दिया हुआ है। और जब आप फॉर्म को सॉरी पेपर देने जाओगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आईडी प्रूफ होने चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको सेंटर पे घुसने नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। तो एनेक्सर 1 की मैं बात कर रहा था, ट्रेडमैन मेट की, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रेड वाले भर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। कारपेंटर है, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, तो कोपा है, ठीक है, कटिंग स्विंग है, कई सारी है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर, फ्लीटर फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीनिस्ट, तो कई सारी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो टोटल जो है 64 ट्रेड हैं जिनके पास, जो इनमें से आईटीआई किया हुआ है
वो इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि ट्रेनमैन मेट की जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ओके, तो ये थी एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।